लाया तो मैं उनको फ़ोन किया और हाँ। मेरी बस उनसे इतनी बात हुई कि पापा डीएसपी बन गया। हाँ, उसके बाद पापा का भी आवाज़ रोने जैसा हुआ, फिर मैं फ़ोन काट दिया। मतलब ये वो खुशी थी। हाँ, वो एक खुशी थी जो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। जी जी। लेकिन बस इतनी ही बात हुई मुझसे। प्रिय दर्शकों नमस्कार। द हॉकर न्यूज़ नेटवर्क के इंटरव्यू सेगमेंट में आज हमारे मेहमान हैं श्रीकांत देव शुक्ला जी। तो सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लिश मीडियम वाला होना, हिंदी मीडियम होना वाला, तो किसको आसान पड़ता है, हिंदी मीडियम वाले को कि इंग्लिश मीडियम वाले को? श्रीकांत की प्राथमिक स्तर की शिक्षा जिस क्षेत्र से हुई वो छत्तीसगढ़ का पूर्वी अंतिम छोर है। गांव का नाम है कोमाखान। छोटा सा गांव था, अब कस्बे में परिवर्तित हो रहा है। इनके पिताजी वहाँ स्वास्थ्य विभाग में शासकीय सेवा पर पदस्थ हैं। तो जो हमारे सीनियर्स थे, जो नवोदय के भी सीनियर्स हैं और अच्छा। जो कॉलेज के भी सीनियर्स हैं, उनमें से जो मेरे मार्गदर्शन किया वो काफ़ी मतलब इस सेवा को लेके उत्साहित थे। वो उनकी तैयारी कर रहे थे, तो उनसे मैं मार्गदर्शन लेते हुए मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू करी। फाइनल ईयर से मैं पास आउट हुआ, उसके बाद मैंने तुरंत सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर। जवाहर नवोदय विद्यालय ब्रांड है दोस्तों हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई के लिए। एक नवोदयन होना गर्व की बात है। एक नवोदयन जब नवोदयन से मिलता है तो मैंने देखा है कि सीनियरिटी, सीनियर जूनियर का जो बहुत मधुर संबंध है वो एक नवोदयन से अच्छा कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और नवोदय में पढ़ लेना मतलब ये मान के चलिए कि एक नवोदयन को उठा के अगर आप अबूझमाड़ के जंगल में भी छोड़ दो तो वो वहाँ अपने रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था कर लेगा। नवोदयन के लिए ऐसा कहा जाता है कि टफ से टफ लाइफ स्टाइल जीने की शिक्षा वहाँ मिल जाती है। जी। करोलबाग पटेल नगर और मुखर्जी नगर, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहता है, बताएंगे। तो यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो ये दो सेंटर बड़े हैं। तो करोलबाग जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए होता है और मुखर्जी नगर जो है वो हिंदी मीडियम जो के छात्र रहते हैं उनके लिए